क्या दोस्तों आपको पता है अ रूड लाइफ द मेमोयर किताब के लेखक कौन है? डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? टोक्यो पैरालंपिक 2020 में मेडल तालिका में हमारा भारत देश कौन से स्थान पर रहा? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 7 सितंबर 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और पूरे मंथ की पीडीएफ फाइल आप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। साथ साथ हमारी टेलीग्राम चैनल के साथ भी आप जुड़ सकते हैं, इसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया? हाल ही में ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। हाल ही में भारतीय रेलवे के चंडीगढ़ स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए यह 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। क्यों सम्मानित किया गया है? क्योंकि यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए यह चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। और चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का 5वां रेलवे स्टेशन बन गया है। तो यह चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से पहले कौन कौन से रेलवे स्टेशन को यह प्रमाण पत्र दिया गया है वो भी हम याद कर ले। तो यह प्रमाण पत्र पाने वाले अन्य 4 रेलवे स्टेशन, इनमें से है आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन जो दिल्ली में स्थित है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई में स्थित है, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन वो भी मुंबई में, और गुजरात का वडोदरा रेलवे स्टेशन, यह सभी को भी इसी तरह का प्रमाण पत्र मिल चुका है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि फसाई द्वारा ईट राइट स्टेशन प्रमाणीकरण उन रेलवे स्टेशनों को प्रदान किया जाता है जो यात्रियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्रदान करने में मानक खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार यह मानक स्थापित करते हैं। तो यहाँ दोस्तों एक बात आई फसाई की, फसाई का पूर्ण स्वरूप क्या होता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूँ। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत मेडल तालिका में कौन से स्थान पर रहा? हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक 2020 समाप्त हुआ है टोक्यो सिटी में, और यह मेडल तालिका में हमारा भारत देश 24वें स्थान पर रहा और तकरीबन 19 मेडल अपने नाम किए हैं भारत ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 24वें स्थान पर। भारत ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में अपना अभियान 19 पदकों के सर्वकालिक उच्च स्तर के साथ समाप्त किया, जिसमें 5 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल और 6 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। यह हमें याद रख लेना है कि हमने कुल 19 मेडल जीते, इसमें 5 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल और 6 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। और यह पैरालंपिक खेलों के एकल संस्करण में भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ मेडल टैली भी है। और भारत कुल 162 देशों में से ओवरऑल मेडल टैली में 24वें स्थान पर है। दोस्तों यह फैक्ट याद रख लो, यहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन निकलेगा, याद रख लो। और पैरालंपिक 2020 में भारत की बात करें तो भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में 54 पैरा एथलीटों की अपनी सबसे बड़ी टुकड़ी को खेलों में 9 खेल विधाओं में प्रतिस्पर्धा करने के लिए टोक्यो भेजा था। और इससे पहले भारत ने 1968 के खेलों में अपनी शुरुआत के बाद से 2016 रियो तक पैरालंपिक में कुल 12 पदक ही जीते थे, लेकिन एक ही संस्करण में हमने 19 मेडल अपने नाम किए। तो अब तक का यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। और भारत ने यह पैरालंपिक में भाग लेना कब शुरू किया? 1968 में। और पैरालंपिक 2020 का भारतीय थीम गीत
कर दे कमाल तू, यह था। तो यहां से भी क्वेश्चन निकल सकता है कि पैरालंपिक 2020 का भारतीय थीम गीत क्या था, कर दे कमाल तू। और इस गाने को एक दिव्यांग क्रिकेटर जिसका नाम है संजीव सिंह, इमेज को आप देख सकते हैं, संजीव सिंह ने इसे कंपोज किया था एवं गाया भी था। तीसरा क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया? प्रतिवर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी मनाया जाता है 5 सितंबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 5 सितंबर। किसकी याद में मनाया जाता है? मदर टेरेसा की याद में यह इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसे 2012 में संयुक्त राष्ट्र ने 5 सितंबर को कोलकाता में हुए मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में घोषित किया था। क्यों? क्योंकि मदर टेरेसा की निधन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने यह दिवस मनाने की घोषणा की थी। और 5 सितंबर को मदर टेरेसा की पुण्यतिथि मनाने के लिए चुना गया था, जो हमेशा धर्मार्थ कार्यों में लगी रहे। मदर टेरेसा को 1979 में गरीबी और संकट, जो शांति के लिए भी खतरा है, उनको दूर करने के लिए संघर्ष में किए गए कार्यों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। तो यह फैक्ट भी याद रख लो कि मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला था दोस्तों? 1979 में। और अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तियों, धर्मार्थ, परोपकारी और स्वयंसेवी संगठनों के लिए दुनिया भर में चैरिटी से संबंधित गतिविधियों के लिए जागरूकता बढ़ाना और एक साझा मंच प्रदान करना है यह दिवस मनाने का उद्देश्य। चौथा क्वेश्चन, सुर्खियों में रहे वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई कौन थे? इमेज में आप देख सकते हैं, सुर्खियों में रहे वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई वो हमारे भारत देश के एक स्वतंत्रता सेनानी थे, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्वतंत्रता सेनानी। 5 सितंबर 2021 को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता सेनानी वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई को उनकी 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसीलिए करंट अफेयर में आए हैं वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई। कौन थे? हमारे भारत देश के एक स्वतंत्रता सेनानी। और 5 सितंबर 1872 को तमिलनाडु में जन्मे वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई तमिलनाडु में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रतीक है और उन्हें राष्ट्र के लिए उनके बलिदान हेतु याद किया जाता है। और वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई ने तमिलनाडु में काम कर रहे ट्रेड यूनियनों को एक मजबूत नेतृत्व प्रदान किया और भारत की आजादी के लिए अंग्रेजों से भी लड़ाई लड़ी। और इसके अलावा उन्होंने तुत्तीकोरिन और कोलंबो के बीच पहली स्वदेशी शिपिंग सेवा स्थापित करने का भी श्रेय दिया जाता है। और यहाँ इमेज आप देख सकते हैं, हमारे भारत देश के पोस्टल डिपार्टमेंट ने दोस्तों 20 पैसे के मूल्य वाला एक डाक टिकट भी जारी किया था। पांचवा क्वेश्चन, स्टैंप एग्जीबिशन फिला निप्पॉन 2021 कहां आयोजित किया गया? हाल ही में एक स्टैंप एग्जीबिशन फिला निप्पॉन 2021 आयोजित किया गया है जापान देश में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जापान। और एग्जीबिशन के नाम से ही पता चल जाता है, नाम क्या है? फिला निप्पॉन 2021। तो यह स्टैंप एग्जीबिशन जापान देश में आयोजित किया गया। फिला निप्पॉन 2021 विश्व स्टाम्प प्रदर्शनी है जो हाल ही में टोक्यो जापान में आयोजित की गई है। कहां पर आयोजित की गई है? जापान के टोक्यो सिटी में। और जापान में डाक सेवा की स्थापना को चिन्हित करने के लिए 1971 से जापान में हर 10 साल में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। क्यों? क्योंकि जापान में डाक सेवा की स्थापना को चिन्हित करने के लिए 1971 से जापान में हर 10 साल में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और इस वर्ष जापान की डाक सेवा की 150वीं वर्षगांठ के रूप में चिन्हित किया गया। छठा क्वेश्चन, एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? हाल ही में एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दुनिया भर के 71 संगठनों में 8वां स्थान हासिल किया है।
साथ ही एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड को पाने वाला यह एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम बन गया है। कौन? यह पावर ग्रिड। और यह शीर्ष 20 कंपनियों में शामिल भारत की केवल 2 कंपनियों में से एक है। तो यहां हम पावर ग्रिड की बात करें, पावर ग्रिड विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और यह देश की सबसे बड़ी बिजली ट्रांसमिशन कंपनी है यह पावर ग्रिड। और इसने अपना व्यावसायिक संचालन वर्ष 1992-93 में शुरू किया था और वर्तमान में यह महारत्न कंपनी भी है। क्या? यह पावर ग्रिड। 7वां क्वेश्चन, डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? डच ग्रैंड प्रिक्स एक कार रेस है और खिताब जीत लिया है मैक्स वेरस्टापेन ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मैक्स वेरस्टापेन पहले स्थान पर रहे, लुइस हैमिल्टन दूसरे स्थान पर रहे और वाल्टेरी बोट्टास तीसरे स्थान पर रहे हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मैक्स वेरस्टापेन और वो नीदरलैंड में रेड बुल के ड्राइवर है। उन्होंने फॉर्मूला 1 डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीत ली है और इसमें लुइस हैमिल्टन जो ग्रेट ब्रिटेन के मर्सिडीज के ड्राइवर है वो दूसरे स्थान पर रहे हैं और वाल्टेरी बोट्टास वो फिनलैंड में मर्सिडीज के ड्राइवर है वो तीसरे स्थान पर रहे। 8वां क्वेश्चन, पत्रकारों के लिए पत्रकार कल्याण कोष योजना किस राज्य में लागू की गई है? पत्रकारों के लिए यह पत्रकार कल्याण कोष योजना छत्तीसगढ़ राज्य में लागू की गई। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने पत्रकार कल्याण कोष नाम की यह योजना लागू की है। इस योजना के तहत कोविड-19 में जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। किसको? कोविड-19 में जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी यह पत्रकार कल्याण कोष योजना के तहत। पत्रकार कल्याण कोष योजना के तहत पत्रकारों को कोविड-19 रोग के इलाज के लिए 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। राज्य ने वरिष्ठ पत्रकार सम्मान निधि योजना के तहत वरिष्ठ पत्रकार को मासिक पेंशन 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का भी निर्णय लिया है। 9वां क्वेश्चन, किसान स्टोर किसने लॉन्च किया? किसान स्टोर लॉन्च किया है अमेजन इंडिया ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमेजन इंडिया। अमेजन इंडिया ने हाल ही में यह किसान स्टोर लॉन्च किया है। तो किसान स्टोर की बात करें, अमेजन इंडिया ने किसान स्टोर को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? श्री नरेंद्र सिंह तोमर। श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 2 सितंबर 2021 को यह किसान स्टोर लॉन्च किया और इन स्टोरों में 20 से अधिक ब्रांडों के हजारों उत्पाद शामिल है। क्या? 20 से अधिक ब्रांडों के हजारों उत्पाद शामिल है। और किसान स्टोर की बात करें तो किसान स्टोर एक ऑनलाइन मंच है जो भारत के किसानों को कृषि उपकरण और सहायक उपकरण, बीज, पोषण आदि 8,000 से अधिक कृषि संबंधी सामानों तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम बनाता है यह किसान स्टोर। और किसान स्टोर का उद्देश्य क्या है? अमेजन इंडिया ने बेहतर उत्पादन के लिए मशीन लर्निंग तकनीक शुरू करके और एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला बुनियादी ढांचे के निर्माण के उद्देश्य से यह किसान स्टोर लॉन्च किया है। 10वां क्वेश्चन, नो योर राइट्स एंड क्लेम देम अ गाइड फॉर यूथ नामक पुस्तक किसने लिखी है? हाल ही में नो योर राइट्स एंड क्लेम देम अ गाइड फॉर यूथ नामक पुस्तक लिखी है दोस्तों एंजेलिना जोली और गेराल्डीन वान ब्यूरेन क्यूसी दोनों ने मिलकर। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों ने। और इस किताब की फ्रंट पेज को इमेज में आप देख सकते हैं। हॉलीवुड अभिनेत्री एंजेलिना जोली ने हाल ही में अपनी आगामी पुस्तक नो योर राइट्स एंड क्लेम देम ए गाइड फॉर यूथ जारी की है और इस किताब को एंजेलिना जोली और इनके साथ एमनेस्टी इंटरनेशनल और मानवाधिकार वकील गेराल्डीन वान ब्यूरेन क्यूसी ने संयुक्त रूप से लिखा है। और किताब के बारे में मैं आपको बताऊं तो यह पुस्तक दुनिया भर के युवाओं और बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने में सहायक होगी और उन्हें स्वस्थ, संतुलित, सुरक्षित और स्थिर वयस्क बनाने के आधार पर वर्षों पहले तय किए गए इन अधिकारों को हासिल कैसे करें उनके बारे में बात बताई गई है। 11वां क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में हमारा भारत देश कौन से स्थान पर है? दोस्तों हाल ही में हमारा भारत देश चौथे स्थान पर है और पहले स्थान पर है चीन देश। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है चौथे स्थान पर है। यह विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर।
भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 16.663 अरब डॉलर की वृद्धि के साथ 633.558 अरब डॉलर पर पहुंच गया है और विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में हमारा भारत देश चौथे स्थान पर है, लेकिन इस सूची में चीन पहले स्थान पर है। और यहाँ विदेशी मुद्रा भंडार की बात की गई तो यह क्या है? इसे फॉरेक्स रिजर्व या आरक्षित निधियों का भंडार भी कहा जाता है। भुगतान संतुलन में विदेशी मुद्रा भंडारों को आरक्षित परिसंपत्तियां कहा जाता है तथा ये पूंजी खाते में होते हैं। एक किसी देश की अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति का एक महत्वपूर्ण भाग है विदेशी मुद्रा भंडार। 12वां क्वेश्चन, ए रूड लाइफ द मेमोयर किताब के लेखक कौन है? ए रूड लाइफ द मेमोयर किताब के लेखक है वीर संघवी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है वीर संघवी। इमेज में आप देख सकते हैं वीर संघवी ने और रूड लाइफ द मेमोयर नामक किताब लिखी है। भारत के सबसे अधिक जाने माने पत्रकारों में से एक वीर संघवी ए रूड लाइफ नामक एक संस्मरण लेकर आए हैं। पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा ए रूड लाइफ द मेमोयर प्रकाशित किया गया है। किसके द्वारा? पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा इस किताब को प्रकाशित किया गया है। और ए रूड लाइफ द मेमोयर पुस्तक के माध्यम से लेखक ने भारतीय पत्रकारिता में सबसे महत्वपूर्ण करियर के अपने विचार और अनुभव साझा किए हैं, जिसमें उनका निजी जीवन, मशहूर हस्तियों और राजनेताओं, बिचौलियों और पर्दे के पीछे के अभिनेताओं की कहानियां शामिल है इस किताब में। और वीर संघवी की बात करें, वीर संघवी भारतीय प्रिंट और टेलीविजन पत्रकार, लेखक, स्तंभकार और टॉक शो होस्ट है, जिन्होंने 1999 से 2007 तक हिंदुस्तान टाइम्स के साथ काम किया, जिसके बाद उन्होंने एक स्तंभकार के रूप में अखबार में काम करना जारी रखा है। 13वां और लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर ने भारत के बाहर टेस्ट मैच में अपना पहला शतक लगाया? दोस्तों, हाल ही में टेस्ट मैच जारी है। आपको आंसर पता है कि हाल ही में हमारे देश के रोहित शर्मा ने भारत के बाहर टेस्ट में अपना पहला शतक लगाया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रोहित शर्मा। इमेज में आप देख सकते हैं भारत के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच के तीसरे दिन दूसरी पारी में इंग्लिश वातावरण में टेस्ट शतक जड़ा और रोहित आखिरकार इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में शतक जड़ने में कामयाब हुए हैं। और इसके साथ ही रोहित शर्मा ने भारत के बाहर टेस्ट मैच में शतक नहीं जड़ने का जो तिलिस्म था तोड़ दिया है और रोहित के नाम अब तक विदेशी जमीन पर टेस्ट में शतक लगाने की उपलब्धि नहीं थी। और इसके साथ ही उन्होंने इंग्लैंड में सबसे अधिक शतक लगाने के मामले में भी राहुल द्रविड़ को भी पीछे छोड़ दिया है। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी कौन करेगा? डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी करने वाला है गुजरात राज्य और यह गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था गुजरात। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है गुजरात स्टेट। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा तो वो है पटेल ब्रिजेश, हस्मिता सोलंकी, कांता राठवा, हरसुख लिंबड़िया, सोलंकी अर्जुन, परमार महेश, HR हंसा, वसावा अरुणा। इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है गुजरात। और भी हमारे सब्सक्राइबर फ्रेंड है वो है भावेश डामोर, अमित जांगेड़, जल्पा परमार, चावड़ा पूजा, बिनल चौधरी, अजित गुप्ता, आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है, SM राठौड़, संजय रंगपरा। इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो हमारे FA कुरैशी काफी लंबे समय से रेगुलर वीडियो देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मनीषा सरवैया, सेंटा अंकित, जाला प्रवीण सिंह, मानव वाघेला, धरती हेरभा, सुनीता बेन पटेल और हिरल पटेल, सभी दोस्तों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, वैश्विक योग्यता निर्धारण में शीर्ष स्थान पर किसको रखा गया है? क्या वैश्विक योग्यता निर्धारण में शीर्ष स्थान किसको मिला है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। सही ऑप्शन चुन लिया है तो आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।